ये जो बच्ची कल जिसकी वफात हुई है, समझ लो उस बच्ची को डॉक्टरों ने ज़िबह किया है। और वो बच्ची किसी एक गरीब परिवार की नहीं थी, वो इस पुंछ की बच्ची थी। और जो भी हालात दिन ब दिन इस इलाका में बनते जा रहे हैं, उस हालात को देखते हुए अवाम इस वक्त मायूस है। और जब ये अवाम मायूसी को तोड़ेगी, अवाम का सब्र जो है वो सर से ऊंचा हो जाएगा और सब्र टूटेगा जब ये अवाम सड़कों पे आएगी। उस वक्त उमर साहब, सकीना इत्तू साहिबा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ उनको, खुदारा ये बहानाबाजी छोड़ दीजिए। जब आपने इलेक्शन लड़ा था तब भी यूटी थी, आपको पता था यूटी में काम कर रहा है, आपको पता था नरेंद्र मोदी के अंडर काम कर रहा है, आपको पता था अमित शाह के अंडर काम करना है। आज ये बहानाबाजी छोड़िए, आप काम कीजिए। अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी आपको काम नहीं करने देते तो खुदारा चूड़ियां डालिए और घर में बैठिए, किसी और को आने दीजिए जो आवाम के लिए बात करे, जो आवाम के काम करे। हमने अगर आपको इस रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने 50 सीटें दी थी, इसलिए नहीं दी थी आप अपना रोना रोगे, आप हॉस्पिटलों की ये हालत करोगे। आपकी वजह से हमें नुकसानात हो रहे हैं। जो 2019 से लेकर 2025-24 तक जो यूटी इंतज़ामिया था वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं रूटीन में आवाम के काम कर रहा था, लेकिन जब से आप आए हो वो काम भी आपने रुकवा दिए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये हालात सुधारने हैं, आप देखो कहाँ कहाँ बदअमनी है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपैया में देखिए, 2-4 दिन पहले वहाँ भी एक इसी तरह हादसा हुआ। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह सरकारी हॉस्पिटल के, जब से ये मैडम सकीना इत्तू इस डिपार्टमेंट की चीफ मिनिस्टर बनी है, इस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा जो है वो एक गफला और एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। और हम इस माफिया के खिलाफ रोडों पे उतरेंगे और उसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो है वो उमर सरकार की होगी। परे साहब, क्या लग रहा है जो मौतें हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, इन पे भी सियासत की जा रही है? यहाँ के पुंछ के लोग जो इन मौतों पे सियासत कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कहूँगा कि जो मौतें होती हैं, जो लाशें होती हैं, वो कम ज़र्फ सियासतदान है जो लाशों पे सियासत करे, वो कम ज़र्फ सियासतदान है जो लाशों पे लोगों से वोट मांगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ सियासत से उठ के यहाँ की तरक्की और यहाँ की अहमियत को उजागर करते हो, यहाँ की ज़रूरियात को देखते हुए तमाम सियासी पार्टीज़ को, तमाम सियासी लीडरान को आगे आना है। और ये जो हमारे इदारे हैं जहाँ से हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, इन इदारों को ऊपर उठाना है, ना कि यहाँ सियासत करनी है। और जो सियासत करते हैं वो सिर्फ कम ज़र्फ सियासतदान हैं। मैं उनको कभी सियासतदान नहीं मानता। रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस जमात को 5 साला मंडेट दिया है, हम रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मंडेट दिया, उस आवाम के मंडेट की कदर करते हुए हम उनके हर फैसले के साथ हैं। अलबत्ता हमें हक हासिल है कि जब कहीं कोई खामी हो, कहीं कोई कमी हो, उस कमी को उजागर करना हमारा काम है। जब भी कोई अपोजिशन से कोई पॉलिटिकल वर्कर इनकी खामियों को गिनता है तो ये पता आगे से क्या जवाब देते, ये जवाब देते आप वो फलां जगह चले जाइए, वहाँ से देखिए हमें वोट कितना मिला, आपको कितना मिला। यार वोट आपने ले लिए, आपने 50,000 लिया, आपने 42,000 लिया, आपने 50 MLA लिए, वो तो वक्त गुजर गया। अब लोगों ने आपको वोट दिया, इसलिए दिया आप लोगों की नुमाइंदगी करो। तो मुझे लगता है कि आप शाहनवाज जी, आप देखिए कि हिंदुस्तान, हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिस मुल्क ने हमें तमाम तर मामलात में हकूक़ दिए हुए हैं। उस मुल्क के बाशिंदे होने के बावजूद आप देखिए हिंदुस्तान के तमाम तर जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे, जो अच्छे बड़े सुलझे हुए लोग थे, शख्सियत थी, उन्होंने चाहे वो किसी भी जमात से थे, किसी भी मज़हब से थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, उन्होंने गज़ा में जो बच्चों का कत्ले आम हो रहा है इसराइल के दहशत गर्दी के कारण, हर एक शख्स ने उसकी मज़म्मत की। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी सीनियर लीडर के मुंह से मैंने पिछले 2 सालों में आज तक कोई बयान
उनकी मजम्मत के लिए नहीं सुना, तो ये लोग यहाँ पे जो कत्लेआम हो रहे हैं, ये जो ज़बा खाने जमाए जा रहे हैं, आपको मालूम है कि ये जो दो मुल्कों का कन्फ्लिक्ट हुआ, 2800 से 3000 नौजवानों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। हम कहते हैं कि जिसका कसूर है आप उसको सज़ा दीजिए, लेकिन बेगुनाहों को जो है वो जेलों में मत भरिए, उनको आज़ाद कीजिए। क्योंकि इस बार जो पहलगाम में अटैक हुआ था 22 तारीख को, उस अटैक की मुखालफत रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चे ने दी, और हर आदमी उन लोगों जिन लोगों ने वो बेईमाना कत्ल वहाँ किया 26 लोगों का, उनकी मजम्मत और उनके ख़िलाफ़ रियासत जम्मू कश्मीर का हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो रोडों पे आया। लेकिन उसके बावजूद अगर आज आप बेगुनाह लोगों को उठा के जेल में डालेंगे तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा मेरा सर, ये भी जानना चाहूँगा, जब इंक्वायरी बैठती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इंक्वायरी हो, वो इंक्वायरी पब्लिक के सामने नहीं लाती है। क्या उस इंक्वायरी में क्या किया गया है, क्या रिज़ल्ट रहा उस इंक्वायरी का? चोर मसेरे बाई, एडमिनिस्ट्रेशन और वक्ती हुकूमत आपको बखूबी आपको याद होगा। आप याद कीजिए, हॉनरेबल MLA एजाज जान साहब असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा TSO पुंछ और TSO मंडी ने 15 करोड़ रुपया खाया ऑन दी फ्लोर ऑफ हाउस। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद एजाज जान साहब ने ओपनली मीडिया में स्टेटमेंट दी कि 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी बैंकर बने, उन बैंकरों में 200 करोड़ का स्कैम हुआ। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये चोर मुसेरे भाई हैं, दिन को एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, शाम को एक चेयर पे बैठ के खाना कहते हैं, और सिर्फ उनको कहते हैं कि ये हमारी लोगों को लुभाने के लिए बयानबाजी है। आप इस पे कोई अमल, कहीं कोई गफला नहीं, ये बीच में मिले हुए हैं। और मैं बिलखसूस मीडिया की विसादत से डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करना चाहूँगा कि ये जितने भी मामला थे, इनकी फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी में इंक्वायरी कराई जाए, और वो जो इंक्वायरी हो वो पब्लिक के सामने शेयर की जाए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन लोग चोर हैं। और अगर कोई झूठे ब्लेम लगा रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कि इसके अंदर कोई सच्चाई और कोई हकीकत है। अलबत्ता ये जो हॉस्पिटल में ज़िबा खाना है, मैं प्रॉपरली DC साहब से भी कहना चाहूँगा और वक्ती हुकूमत से भी कि अगर यहाँ इंक्वायरी ना की गई और पब्लिक के डोमेन में उस इंक्वायरी को ना लाया गया तो यहाँ एक एहतजाज होगा, और उस एहतजाज का ज़िम्मेदार हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांडे साहब, जैसा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को जानते हैं कि ये अरसा दराज से रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं कहें तो अच्छी बात है। और जो हमारा यहाँ पे 6 जून से लेकर 10 जून तक 2 ममालिक के दरमियान कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें हमारे यहाँ सिटी टाउन में तकरीबन 15 से 18 लोगों की जानें चली गईं। और आपने खुद देखा होगा कि उस वक्त इस हॉस्पिटल की क्या हालत थी। जैसा कि हमारे वो कारी इकबाल साहब हैं, कारी इकबाल साहब को जो इस जगह में आपको याद होगा, इस जगह में वो छरा आया हुआ था, और अगर प्रॉपरली टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिली होती तो शायद कारी इकबाल साहब, मौत अटल है लेकिन अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिली होती तो शायद कारी इकबाल साहब जो है वो आज हमारे साथ ज़िंदा होते। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो ये हमारा हॉस्पिटल पहले इस नाम से जाना जाता था। कोई भी मामलात होते थे तो इस हॉस्पिटल को रेफ़र हॉस्पिटल के, लेकिन जब से ये हालात बने हुए हैं, जैसे हमारी वो परसों एक बच्ची की जो मौत, वो बड़ी अफसोसनाक मौत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पहले रेफ़र हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, तो अब ज़िबा खाने के नाम से ये जाने लगा है। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि हमारी जो एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू साहिबा हैं, वो आजकल छुट्टियों की अनाउंसमेंट कर रही हैं कि गर्मियों की छुट्टी कब होंगी और सर्दियों की छुट्टी कब होगी, जबकि मिनिस्टर का काम छुट्टियों की अनाउंसमेंट करना नहीं है। मिनिस्टर ने बानी साहब, आपने देखा होगा राजौरी में एक वबा चली और उसमें कई जानें जो हैं वो चली गई।
रियासत जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत बनी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं और उसी जमात के बानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं और जो मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा हैं और जो मिनिस्टर जावेद राना साहब हैं, मैंने आज तक एक शख्स के मुंह से भी ये नहीं सुना कि हमारी ये जो जानें जा रही हैं, ये जो बदअमनी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये बदअमनी जो है आवाम के लिए बेहतर नहीं है। तो वो बिल्कुल मौन बर्थ धारे हुए हैं और सिर्फ उन्होंने एक ही नज़रिया, ना तो उनका ये कोई मौक़िफ़ है, ना तो उनका ये कोई मंशूर है, ना तो उनको ये फ़िक्र है कि हमें हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है उसको बेहतर करना है, हमें एजुकेशन की कंडीशन को बेहतर करना है। आप बखूबी जानते हैं कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए तो यही जमात जो आज इक़्तिदार में है ये कहते थे कि हम नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन फ्री करेंगे। मैं बांडे साहब आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, आप डिग्री कॉलेज पुंछ में चले जाइए, यहाँ जो डिग्री कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते थे, इनकी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत बनी, इस हुकूमत बनने से पहले 10 से 12 हज़ार तक एक बच्चे की एडमिशन थी और आज वही एडमिशन 17 से 18 हज़ार पे पहुँच गई है। और ये जो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, हालात सुधारने का मकसद ये कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें वहाँ पे एक माफिया जो है वो जमाया हुआ है। जितने भी यहाँ साहबका कुछ डॉक्टर साहिबान हैं, उन्हीं की जो शॉप्स हैं बाहर, उन्हीं की प्राइवेट क्लिनिक चल रही हैं। हॉस्पिटल में कोई जाता है उसको प्रॉपरली कह दिया जाता है कि आप जाइए वो फ़लाँ जगह से टेस्ट कराइए, उसको इतना टेस्टों में ही घुमा दिया जाता है कि उस बेचारे को वो टेस्ट करवा के वो जब उसका जेब में जितना पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो सोचता है कि अब पैसे ही ख़त्म हो गए, मुझे क्या करना, वो फिर वापस घर चला जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है।